कभी सोचा है हमारे चारों तरफ एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते पर जिसके बिना हमारा एक पल भी नहीं गुजरता। मोबाइल चार्ज करने से लेकर रात में बल्ब जलाने तक सब कुछ इसी पर तो चलता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति यानी बिजली के पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करती कैसे है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी दीपक मिश्रा की इलेक्ट्रिशियन गाइड, जो इस पूरे विषय को समझने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। देखिए, बिजली को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना पानी से करना। बस इतना सोचिए कि बिजली एक पाइप में बहता हुआ पानी है। यकीन मानिए, अगले कुछ मिनटों के लिए ये पानी वाला आइडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। तो आज के इस सफर में हम बिजली की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर सुरक्षा के सुनहरे नियम जानेंगे, देखेंगे कि कौन से औजार जरूरी हैं, सर्किट कैसे काम करता है, खुद को और घर को कैसे सुरक्षित रखें और आखिर में इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बिजली है क्या? इसे समझने के लिए चलिए अपने उसी पानी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। तो सोचिए, बिजली का तार क्या है? अरे ये कुछ नहीं, बस वो पाइप है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। जैसे पाइप पानी का रास्ता है, वैसे ही तार बिजली का रास्ता है। सिंपल। अच्छा, अब वोल्टेज क्या बला है? सोचिए, पाइप में पानी अपने आप तो बहेगा नहीं, उसे धकेलने के लिए एक प्रेशर चाहिए। बिजली के साथ भी यही है, उससे बहने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है और बस उसी धक्के को हम वोल्टेज कहते हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोर का धक्का। और करंट, ये तो और भी आसान है। ये पाइप के अंदर बहने वाला असली पानी है। मतलब कितना पानी बह रहा है। अगर नल ज्यादा खोलेंगे तो पानी का बहाव तेज होगा, यानी ज्यादा पानी बहेगा। बस वही ज्यादा करंट है। और आखिर में आता है स्विच। ये बिल्कुल पानी के नल की तरह काम करता है। स्विच ऑन किया मतलब नल खोल दिया और बिजली यानी हमारा पानी बहने लगा और आपका बल्ब जल गया। स्विच से ही हम इस बहाव को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। वोल्टेज यानी प्रेशर, जिसे हम वोल्ट्स V में नापते हैं। करंट यानी बहाव, जिसे एम्पियर A में नापते हैं। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, जो ओहम ओमेगा में होती है। और पावर यानी बिजली की ताकत, जिसे हम वॉट W में नापते हैं। ठीक है, तो अब हम बिजली की बेसिक बातें तो समझ गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि इसके साथ काम करते हुए सुरक्षित कैसे रहा जाए। क्योंकि देखिए, जब बिजली की बात आती है ना, तो सुरक्षा ही सब कुछ है। इन नियमों में कोई समझौता नहीं हो सकता। सबसे पहला नियम, काम शुरू करने से पहले हमेशा मेन स्विच बंद करें। दूसरा, लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट का इस्तेमाल करें ताकि कोई और गलती से भी पावर ऑन न कर दे। तीसरा, हमेशा इंसुलेटेड औजारों का ही इस्तेमाल करें। चौथा, गीले हाथों से तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और पांचवा, पैरों में रबर के शूज या मैट जरूर रखें ताकि अर्थिंग से बच। और एक बात है जिसे हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए, जैसा कि गाइड में भी साफ साफ लिखा है, बिजली कभी दूसरा मौका नहीं देती। ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। चलिए, सुरक्षा की बात हो गई, अब जरा उन औजारों पर नजर डालते हैं जो इस काम के लिए जरूरी हैं, क्योंकि सही काम के लिए सही औजार होना ये तो सबसे पहली शर्त है। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की टूल किट में प्लायर, टेस्टर जैसे हाथ के औजार तो होते ही हैं, साथ में ड्रिल मशीन जैसे पावर टूल्स भी। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है मल्टीमीटर जैसे मापने वाले उपकरण। इसके बिना तो काम करना, समझ लीजिए, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो बिजली अपना काम करती कैसे है? असल में उसे बहने के लिए एक पूरा बंद रास्ता चाहिए होता है। जब तक ये रास्ता पूरा नहीं होता, बिजली कहीं नहीं जा सकती। इसी बंद रास्ते को हम सर्किट कहते हैं। देखिए, सर्किट की दो मेन हालतें होती हैं। एक है ओपन सर्किट, यानी जब स्विच बंद है, रास्ता टूटा हुआ है तो कोई करंट नहीं बहेगा। और दूसरा है क्लोज्ड सर्किट, मतलब स्विच ऑन है, रास्ता पूरा हो गया और करंट बहने लगा, जिससे हमारा बल्ब जल गया। लेकिन एक तीसरी हालत भी है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब फेज और न्यूट्रल तार गलती से सीधे एक दूसरे से छू जाएं। इससे इतनी तेजी से करंट बहता है कि तार पिघल सकते हैं, आग लग सकती है या धमाका भी हो सकता है। अब वायरिंग के भी दो तरीके हैं। एक है सीरीज, जैसे दिवाली की लड़ियां,
एक बल्ब खराब तो पूरी लड़ी बंद। दूसरा है पैरेलल, जिसमें हर चीज को अपनी अलग लाइन मिलती है। हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग ही होती है, तभी तो अगर टोस्टर खराब हो जाए तो भी फ्रिज चलता रहता है। सुरक्षा की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सुरक्षा के 2 लेवल होते हैं। एक है पर्सनल सेफ्टी, यानी हमारी खुद की सुरक्षा, और दूसरा है सर्किट की सेफ्टी, जो हमारे कीमती उपकरणों और पूरे घर को बचाती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई, ये हमारे शरीर का कवच है। इसमें इंसुलेटेड दस्ताने, रबर सोल वाले जूते, हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, ये सब शामिल हैं। ये हमें बिजली के सीधे झटके और दूसरे खतरों से बचाते हैं। और फिर आते हैं हमारे घरों में लगे साइलेंट गार्डियंस, एमसीबी। तब ट्रिप होता है जब ओवरलोड हो, जैसे एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड डाल दिया हो। लेकिन आरसीसीबी सबसे जरूरी है। ये जरा सा भी करंट लीक होने पर बिजली काट देता है और किसी की जान बचा सकता है। और फ्यूज, ये तो वो पुराना सिपाही है जो ज्यादा करंट आने पर खुद जलकर हमारे उपकरण को बचा लेता है। हमने सुरक्षा और बचाव के बारे में इतनी बात की, लेकिन भगवान न करे अगर फिर भी कोई हादसा हो जाए तो? ऐसी इमरजेंसी में सही कदम उठाना किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला और सबसे अहम काम, जिसे करंट लगा है उसे कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। पहले मेन सप्लाई बंद करें। अगर वो मुमकिन नहीं तो किसी सूखी लकड़ी या प्लास्टिक जैसी चीज से उसे तार से अलग करें। फिर देखें, अगर सांस नहीं चल रही तो सीपीआर शुरू करें। जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढकें और बिना देर किए एम्बुलेंस को फोन करें। तो आज हमने बिजली के बारे में बहुत कुछ जाना, उसके काम करने के तरीके से लेकर सुरक्षा तक। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब जानने के बाद अपने घर की तरफ देखिए और सोचिए कि आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी सेफ्टी डिवाइस कौन सा है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे हमारी और हमारे अपनों की सुरक्षा से जुड़ा है।